अमरीकी सदर ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुम्मीद। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फोन कर सकता है। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब है और कुछ नहीं। उम्मीद है ईरान समझदारी का मुजाहिरा करेगा। अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। हम ईरानी अफजूदा यूरेनियम हासिल करेंगे। मजीद कहा, ईरान के मामले पर नेटो हमारे साथ नहीं था। जब जंग खत्म होगी तो बरतानिया ने कहा कि वो जहाज भेजेगा। ये अच्छा नहीं। पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात और हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैंने 8 जंगें रोकी जिनमें पाकिस्तान भारत जंग शामिल है। पाक भारत जंग के दौरान 11 जहाज गिराए गए। ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। ईरानी वजीर खारजा की फील्ड मार्शल से दूसरी मुलाकात। अब्बास इराक्ची मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे थे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा ने अमन के लिए ईरानी शराइत पाकिस्तान को पेश की। आबना हरमस के नए ज़ाब्ते, नाकाबंदी के खात्मे, मुआवजे और अदम जाहरियत पर बात हुई। मुज़ाकरात का एटमी मामले से ताल्लुक नहीं। इससे पहले ईरानी वजीर खारजा जुमे की रात इस्लामाबाद आए थे। हफ्ते को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सलासिम मुनीर से मुलाकात की थी। अब्बास इराक्ची पाकिस्तान में मुख्तसर क़याम के बाद रूस पहुंच गए। रूसी सदर पुतिन से आज मुलाकात करेंगे। रूस में तैनात ईरानी सफीर कहते हैं, अब्बास इराक्ची रूसी हुकाम से मुज़ाकरात और जंगबंदी की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। जंग के खात्मे से मुतालिक मुज़ाकरात की तफसीलात भी बताएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात। खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पेशरफ्त पर बातचीत। सालिसी की कोशिशों का भी जायजा लिया गया। ईरान अमरीका फौजी तनाज़ा को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत। ओमान के सुल्तान को सियासी पेशरफ्त और ईरानी नुक्ता नज़र से आगाह किया गया। ओमान का मसाइल को बातचीत और सफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची का फ्रांसीसी हम मनसब को टेलीफोन। मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त और सफारती कोशिशों पर बातचीत। अब्बास इराक्ची का यूरोपीय मुल्कों से जंग के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करने का मुतालिबा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का कतर और ईरान के हम मनसबों से राब्ता। जंग के खात्मे के लिए की गई कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा एक्स पर बयान में कहते हैं, ओमानी मेज़बानों की पुरतपाक मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हूँ। दो तरफा मामलात और इलाकाई सूरत हाल पर अहम गुफ्तगू हुई। आबना हरमस में महफूज ट्रांजिट को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल किया। हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजावीज़ पेश कर दी। एग्जिट की रिपोर्ट में इंकशाफ रिपोर्ट में कहा गया, अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक तजवीज़ में आबना हरमस को दोबारा खोलना शामिल है। जोहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की तजवीज़ पेश की गई। तजावीज़ में जंग के खात्मे के लिए मुआहदा करना भी शामिल है। अमरीकी सदर आज ईरान की नई तजावीज़ से मुतालिक अहम इजलास करेंगे। मुज़ाकराती तातुल और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने ईरान की तरफ से तजावीज़ वसूल होने की तस्दीक कर दी। डिनर तकरीब में हमलावर को फौरी तौर पर रोका गया। तकरीब की जगह को महफूज बनाना मुश्किल था। डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, हमला और ईसाई मुखालिफ नजरियात रखता है। उसके दिल में बहुत नफरत थी। मुल्जिम मसीहों से नफरत करता है। हमलावर जहनी तौर पर बीमार शख्स था। हमलावर के घर वाले जानते थे कि उसे मुश्किलात दरपेश थी। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में महफूज बॉल रूम की तामीर नागुज़ीर करार दे दी। कहा, महफूज बॉल रूम होता तो फायरिंग का वाक़या पेश न आता। मंसूबे के खिलाफ केस मुज़ाहिका खेज है, फौरी खत्म होना चाहिए। व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग का वाक़या। FBI के कैलिफोर्निया के इलाके टोरेंस में गिरफ्तार मुल्जिम के घर और एतराफ़ में तहकीकात। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमले के मुखारिकात ताहाल वाज़े नहीं। वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी है। मुल्जिम पर वफाकी ऑफिसर पर हमले के इल्ज़ाम में आज फर्द जुर्मायत की जाएगी। मुल्जिम यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। व्हाइट हाउस प्रेस डिनर पर फायरिंग करने वाले मुल्जिम की तफसीलात भी मंजरेआम पर आ गईं। मुल्जिम को 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था। हमले के वक्त कॉल टॉमस एलन शॉटगन, पिस्टल और मुतादिद चाकों से लैस था।
इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइल के दो साबिक प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड ने अपनी सियासी जमातों को जम करके नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद का बुनियादी मकसद अक्टूबर 2026 में होने वाले आम इंतखाबात में नेतन्याहू की मखनूत हुकूमत को शिकस्त देना है। नफ्ताली ने कहा कि नई पार्टी को टुगेदर कहा जाएगा और मैं इसका लीडर हूंगा। 30 साल के बाद वक्त आ गया कि नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए। इसराइल को अपना रुख बदलना होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का दौरा पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का हुकूमत पाकिस्तान, पाक फौज और अवाम का शुक्रिया। ईरानी सफीर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल नासिर मुनीर की क़यादत में अमन कोशिशों को सराहा। कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। जंग के खात्मे और खत्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए हम इक़दाम किए। पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। ये बरादर, दोस्त और हमसाया मुल्क पाकिस्तान की बेहतरीन इंतज़ामी सलाहियत का नतीजा है। पाकिस्तान ईरान दोस्ती जिंदाबाद। ईरान अमेरिका डील में अरब ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत शामिल होनी चाहिए। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम की कुवैती वज़ीर ख़ारजा जनाब जाबिर अल हमद अल सबाह से गुफ्तगू। कहा खलीज की सलामती और दुनिया की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। उर्दन शाही दीवान के मुताबिक मुलाकात में उर्दन और कुवैत के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुलाकात में खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुश्तरका अरब कोशिशों को तेज़ करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी फौज से ताउन और बहरी हदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। ईरानी बहरिया ने 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने का दावा कर दिया। ईरानी खबर इदारे ने पासदारान इनकलाब के बयान का हवाला देते हुए बताया कार्रवाई इंटेलिजेंस निगरानी के बाद की गई। कब्जे में लिए गए जहाज़ों ने 6 माह के दौरान अमरीकी बंदरगाहों के मुतादिद सफ़र किए। अमरीकी पाबंदियों का शिकार क्यूबा के सुपर ऑयल टैंकर ने आब हुर्मुज़ अबूर कर लिया। क्यूबा के ऑयल टैंकर पर ईरान से तेल चीन को सप्लाई करने का इल्ज़ाम। अरब टीवी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में ईरानी समेत 5 बहरी जहाज़ों ने आब हुर्मुज़ को अबूर किया। मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2% इजाफा। ब्रेड खाम तेल की फी बैरल कीमत $160 तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $96 हो गई। मर्बन क्रूड ऑयल की कीमत में 2% कमी, $103 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले, खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी हो गए। लेबनान में शहादतों की मजमूई तादाद 2496 तक पहुंच गई। जनूबी लेबनान में लड़ाई के दौरान इसराइली फौजी भी मारा गया। इसराइल की तस्दीक। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कहते हैं इसराइल को जारी हमलों के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल है। खतरात से पेशगी निपटने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी इजलास आज होगा। शरह सूद से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% है। इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का जायजा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हम इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब से ज्यादा रकम की मंजूरी मुतवक्के। EFF और RSF के तहत पाकिस्तान को रकम मिलेगी। तीसरी जायजा रिपोर्ट कामयाब। पाकिस्तान को $1 अरब मिलने का कावी इम्कान। RSF के दूसरे जायजे के बाद $210 मिलियन इजाफी मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के साथ 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक सामान की तरसील की इजाजत। हुकूमत ने ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑर्डर 2026 नाफिज कर दिया। गवादर, कराची और तफ्तान रूट्स ट्रांजिट के लिए मुख्तस। तीसरे मुल्क से ईरान जाने वाला सामान पाकिस्तान से गुजर सकेगा। गवादर बंदरगाह को भी तिजारती मकासद के लिए हैसियत दे दी गई। ट्रांजिट कार्गो के लिए माली गारंटी लाजमी करार।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 5 मई तक शदीद गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के बाद इलाकों में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों का पारा भी बढ़ने का इम्कान। अवाम को शदीद धूप के औकात में गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज का मशवरा। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को हीट वेव प्लान फाल करने की हिदायत कर दी। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में तोसी। आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर आयद पाबंदी में 30 रोज की तोसी। हॉल्स और मार्केट्स के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाजत। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार। सुबह में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी का इतलाक 25 मई तक होगा।